हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत सुख में होंगे, अपने जीवन में खूब तरक्की कर रहे होंगे एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड होंगे। मैं यही कामना करती हूँ कि आप सभी लोग जो एनर्जीज इस चैनल को दे रहे हो, जो प्यार दे रहे हो, जो सपोर्ट दे रहे हो ना, वो जो है इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी की लाइफ में फ्लो करे। मैं यही कामना करती हूँ कि मेरे सभी व्यूवर्स जो भी मुझसे जुड़े हैं, इस चैनल से जुड़े हैं, इन एनर्जीज से जुड़े हैं ना, उनकी लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस आए, ढेर सारी क्लैरिटी आए, ढेर सारा पीस आए। ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों का चैनल है। ये एनर्जीज जो हैं वो आप ही लोगों की हैं। ये जो सोल फैमिली है इससे हम सब जुड़े हुए हैं। ये जो सोल फैमिली है इसका हिस्सा बनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इस फैमिली को इतना सारा सपोर्ट और प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। सो करते हैं आज की मैजिकल रीडिंग स्टार्ट एंड देखते हैं कि क्या एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं। रीडिंग जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी मैं डिफरेंट डिफरेंट डेक्स का यूज करती जाऊंगी, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज हमारे पास आती जाएंगी। सो सबसे पहले हम यूज करने वाले हैं आज का राइडर एंड वेट टैरोट से, ठीक है। बट उससे पहले जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं एक हीलिंग प्रोसेस। हीलिंग रिसीव करने के लिए सबसे पहले आप अपने हाथों को और अपने पैरों को अनफोल्ड कर लीजिए, अपने मन को बिल्कुल एकाग्र कर लीजिए, शांत कर लीजिए। एंड अगर किसी भी तरह की मन में बेचैनी चल रही है तो उसको शांत कर लीजिए। हीलिंग के बाद तो वो बेचैनी वैसे ही चली जाएगी, आपको बहुत पीसफुल महसूस होने वाला है, ठीक है। सो यस, चलिए करते हैं हीलिंग को स्टार्ट। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए और उसको रिलीज कीजिए। इस हीलिंग को जब आप रिसीव करते हैं तो पूरे खुले मन से रिसीव करना है और फुल पॉजिटिविटी के साथ रिसीव करना है। फिर देखिए आप क्या मैजिक होता है, ठीक है। हे मेरे प्रभु, जो भी इंसान इस समय इस हीलिंग को रिसीव कर रहा है उनको ढेर सारी अबंडेंस, ढेर सारी पॉजिटिविटी और ढेर सारा पीस भेजिए। आप सभी लोग इमेजिन कीजिए कि एक वाइट गोल्डन लाइट आपके चारों तरफ फैल रही है। ये डिवाइन की प्रोटेक्शन है, आप डिवाइन की प्रोटेक्शन में हैं। डिवाइन आपको हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की ऊर्जा से बचा रहे हैं। जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है उसे अभी की अभी आपके ऑरा से रिमूव किया जा रहा है। अगर किसी तरह की जेलसी का भाव, किसी तरह की द्वेष का भाव आपकी तरफ भेजा गया है, नजर भेजी गई है, तो वो अभी की अभी आपके ऑरा से डिटैच हो जाएगी और यूनिवर्स में जाकर, ब्रह्मांड में जाकर नष्ट हो जाएगी। आप, आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका वर्क प्लेस डिवाइन प्रोटेक्शन में है, हर तरह से सेफ है, हर तरह से सिक्योर है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और छोड़िए। थैंक यू। ओम नमो तत्सत। एक गहरी लंबी सांस लेके छोड़िए और इस हीलिंग को रिसीव करने के लिए कमेंट में आई रिसीव लिखकर जरूर से क्लेम कीजिए। सो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई इंसान आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी रखता है, किसी भी तरह की जलन की भावना रखता है या कोई नजर की भावना रखता है, तो आप ना हमेशा ये बोलना कि वो जो उसकी नेगेटिविटी है ना वो मुझसे डिटैच होकर यूनिवर्स में जाकर नष्ट हो जाए। कभी ये मत बोलना कि वो 100 गुना मल्टीप्लाई होकर उसके पास वापस चली जाए, क्योंकि जो एनर्जीज हैं हमें उन्हें नष्ट करना है, ना कि उन्हें और ज्यादा प्रबल करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हम उस एनर्जी को 100 गुना मल्टीप्लाई करके उसी की तरफ भेज देंगे तो वो एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग हो गई ना, ठीक है, और वो उस इंसान की तरफ भी जा रही है तो वो कभी ना कभी हमारी तरफ वापस आएगी, वो एनर्जी हमारे आसपास ही रहेगी। तो हमारा काम है उस एनर्जी को नष्ट करना। तो हमेशा बोलना है आपको कि वो एनर्जी ब्रह्मांड में जाकर बिल्कुल नष्ट हो जाए।
ठीक है, सो बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग्स हैं ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। हर मैसेज हर किसी के साथ 100% रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। जब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं कुछ सिचुएशंस को आपके सामने रखती हूँ। आपको ये देखना है कि क्या वो सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर पा रही है, तो आप रीडिंग को आगे देखिएगा। रीडिंग जो है एंड तक बहुत डेप्थ में चली जाती है, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ठीक है। एंड मेरे चैनल पर अगर आप सम हाउ रेजोनेट नहीं भी कर पा रहे हैं तो इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी कलेक्टिव रीडिंग्स है, आप उनको जाकर व्यू कीजिए। आपको डेफिनेटली मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको अपने सवालों के जवाब जरूर मिलेंगे, ठीक है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं यही बोलूंगी कि टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग्स है, यानी कि जब भी ये रीडिंग आप तक पहुंच रही है, ये समझिएगा कि ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ आपको उस समय जानने की जरूरत थी, इसलिए ये मैसेज आप तक पहुंचा है। चलिए तो कार्ड्स की शफलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने डिवाइन का, अपने प्रभु का, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है उनका ध्यान कर लीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि ये जो एनर्जीज हैं ये आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए हों, आपको ढेर सारी क्लैरिटी और गाइडेंस इनसे मिले। हे मेरे प्रभु, जो भी इंसान इस समय ये वीडियो देख रहा है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज हमें बताइए। क्या उन्हें इस समय जानना जरूरी है, क्या एनर्जीज हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज बताइए। मेरे व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स, ओके, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, the devil, okay, थोड़ी सी एनर्जीज हम इस वाले डेक से भी साथ में ही ले रहे हैं। Expecting new beginning, getting a room, fake friends, depression, लव स्टोरी। वाओ, लवर्स का कार्ड उस वाले डेक से भी आया है और यहाँ पे भी लव स्टोरी है। फेक एपोलॉजी, insecure, bad choices, and the last one, okay, burning evidence. सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे फॉक्स की एनर्जीज दिख रही हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिस पर आपको ना पूरा भरोसा नहीं है। कोई व्यक्ति सामने से कुछ और पीछे से कुछ और हो सकता है। हो सकता है आपको पहले से किसी के बिहेवियर पर, किसी के व्यवहार पर डाउट है, शक है। इसके साथ में ना फॉल्स फ्रेंड यानी कि झूठी दोस्ती की भी यहाँ पे एनर्जीज हैं। कुछ लोग दोस्त बन के ना आपके आसपास रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि फेक फ्रेंड्स का कार्ड मेरे पास है, यानी कि झूठे दोस्तों की एनर्जीज। कुछ लोग दोस्त बनकर आपके आसपास रहे हैं लेकिन उनके इरादे साफ नहीं थे। धीरे धीरे हो सकता है उनकी सच्चाई आपके सामने आने लगी है।
यहाँ पे ना एक और कार्ड बताता है कि कोई छुपी हुई बात सामने आने वाली है, ऐसी बात जो अभी तक आपको पता नहीं है, लेकिन उसके सामने आने के बाद ना आपको पूरी जो सिचुएशन है, पूरी जो स्थिति है वो समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास कार्ड में फिश भी है, जो पैसे, कमाई और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है। किसी के पैसे से जुड़ी ना सिचुएशन सामने आ सकती है। यहाँ पे किसी को आर्थिक फायदा हो सकता है, जबकि किसी दूसरे इंसान को पैसे का नुकसान उठाना पड़ सकता है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे वॉन्ड्स एंड स्वॉर्ड्स के कार्ड से यहाँ मुझे किसी व्यक्ति की ना एनर्जी दिखाई दे रही है, जिसकी जिंदगी में स्टेबिलिटी जो है वो उसकी अब हिल रही है। उसकी घर, उसकी फैमिली या उसके रिलेशनशिप से या उसकी मैरिज से इवन जुड़ी हुई परेशानी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे कोई इंसान किसी चीज से ना दूर जाना चाहता है, लेकिन पूरी तरह वो दूर जा नहीं पा रहा है। या फिर हो सकता है कोई व्यक्ति पहले आपको छोड़कर गया था और अब वो वापस आने के बारे में आपकी लाइफ में सोच रहा है। गेटिंग अ रूम जो एनर्जीज हैं, ये जो इंसान है ना, ये बाहर से बहुत ज्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, मजबूत दिखा रहा है, लेकिन अंदर से ये बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है। उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो अपने फ्यूचर को लेके भी काफी परेशान हो सकता है। कोई व्यक्ति ना अपने बचे हुए पैसे या रिसोर्सेस को बहुत संभाल कर रखे हुए है। पैसों की चिंता हो सकती है, किसी को आर्थिक नुकसान भी हुआ हो सकता है, किसी भी तरह का कोई लॉस हुआ हो सकता है। किसी मैटर में ना अब सही और गलत का फैसला होने वाला है। कुछ ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे, जिसने जैसा किया है उसे उसी का वैसा ही फल मिलेगा। किसी ने अगर झूठ बोला है, किसी के साथ गलत किया है या किसी का नुकसान किया है, तो अब उसी चीज का जवाब उसको मिल सकता है। यहाँ किसी इंसान की ना कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है। किसी चीज की उसने विश की थी, वो जो विश है वो उसकी पूरी नहीं हो रही है और उसके हाथ में जो अभी निराशा है। एक बहुत ही ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट एनर्जी सामने आ रही है। यहाँ पे एनर्जी है कार्मिक रिलेशनशिप की और पुराने कुछ इनकम्प्लीट किसी के सबक रह गए हैं, अधूरे सबक। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान ना किसी गलत रिश्ते या गलत लोगों से धीरे धीरे दूर हो रहा है। जो लोग उसकी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल दे रहे थे, उसकी असलियत अब उस इंसान को समझ में आ रही है। यहाँ पे मेरे सामने ना डिसेप्शन की भी एनर्जीज हैं। इसका मतलब हो सकता है कि कोई झूठ या चाल अब पकड़ में आ सकती है। जिस व्यक्ति को पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, अब उसे सच्चाई दिखने वाली है। क्लैरिटी और इंट्यूशन की एनर्जीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। किसी इंसान को अब समझ में आ गया है कि किस पर भरोसा कर सकते हैं और किस पर नहीं। उसे ये भी समझ में आ रहा है कि वो पहले एक गलत डायरेक्शन में जा रहा था। यहाँ पे ना किसी की फैमिली में, किसी के रिलेशनशिप में या किसी क्लोज लोगों के बीच में ना कोई परेशानी का इशारा मुझे दिख रहा है एनर्जीज में। किसी अपने ने धोखा दिया हो सकता है। कोई ऐसी बात सामने आई है जिससे ना इंसान को ये समझ में आ गया कि उसके आसपास हर कोई उसका अपना नहीं है। बेसिकली धोखे की एनर्जीज है, किसी ने धोखा दिया है आपको, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स कार्ड है। ये किसी ना महिला की ऊर्जा हो सकती है जो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है और बहुत ही ज्यादा जेलसी रखने वाली है और जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर डिपेंड होने वाली एनर्जीज यहाँ पे किसी फीमेल की हैं। यहाँ पे मैं किसी की लाइफ में सेलिब्रेशंस भी आते हुए देख रही हूँ, खुशी और जश्न की एनर्जीज हैं। यहाँ पे पैसे, परिवार की जो संपत्ति होती है, परिवार का कारोबार, किसी से जुड़ी आर्थिक मामले से रिलेटेड कोई न्यूज आपको मिल सकती है। मतलब कि परिवार के काम में आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इंसान ना खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। उसे समझ भी नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है। उसके पास बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है और बहुत ज्यादा तनाव में है, जिसकी वजह से हो सकता है कि वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है।
ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये बता रहा है किसी इंसान पर भरोसा करना मुश्किल था, उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, उसके काम और उसकी बातों में फर्क था, उसकी करनी में और कथनी में फर्क था। यहाँ पे एक चीज ना बहुत साफ दिखाई दे रही है, सच्चाई आपके सामने आएगी और जिस इंसान ने गलत किया है ना उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। अब एक बहुत ही ना हैवी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, किसी इंसान ने बहुत गलत फैसले लिए हो सकते हैं, उसने किसी को धोखा दिया हो सकता है, किसी की चीज रोकी है या किसी के रास्ते में ना परेशानी खड़ी की हो सकती है। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की भी एनर्जीज हैं, किसी की कोई ना बहुत नेगेटिव सोच या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो सकती है, बट आप इस चीज से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर किसी ने कुछ ऐसा किया भी है, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ करने की बात ही बहुत दूर है, अगर किसी ने ऐसा सोचा भी होगा ना तो वो एनर्जी आपको टच भी नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती, बिकॉज आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप इन एनर्जीज को ले रहे हैं, इन कार्ड्स की एनर्जी से पॉजिटिविटी ले रहे हैं। तो अगर किसी ने ऐसा कुछ करने का सोचा भी है तो वो चीज आप तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है। यहाँ पे जो डेविल का कार्ड है ना वो दिखा रहा है कि किसी गलत स्थिति से ना, और हाँ साथ में जो रिवर्स में मेरे पास ये कार्ड है ना ये दिखा रहा है कि किसी ना गलत सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश हो रही है और जो कुछ छुपाया गया था वो धीरे धीरे अब सामने आ रहा है। हो सकता है किसी ने ना कोई जरूरी जानकारी या कोई इम्पोर्टेंट मैसेज या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो आप तक आने से रोकी है, और यहाँ पे आप क्वीन की एनर्जीज में हैं। आप बहुत ज्यादा मजबूत, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और अपने जीवन में आगे बढ़ने वाली सिचुएशंस में हैं। आपके अंदर अपनी जिंदगी को खुद संभालने की ताकत है। आपके सामने कोई ना अपना अधिकार रखने वाला इंसान हो सकता है, जैसे कि आपके फादर हो सकते हैं, आपका बॉस हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या परिवार का कोई बड़ा इंसान। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति ना अभी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी बात को लेके ना बहुत ज्यादा जिद पर अड़ा हुआ है, और कोई चीज ऐसी है जो आपसे बिना बताए पर्दे के पीछे चल रही है। कोई इंसान ना गलत तरीके से, चालाकी से सिचुएशन को अपने हिसाब से बदलने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि कार्ड्स की जो पॉजिटिविटी, अगर मैं उसको लेके चलती, चीजें आपसे छुपी हुई नहीं रह सकती, गलत चीजों को आपके सामने आना ही होगा। आपके अंदर ना हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज हैं। अगर आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी से जुड़ते हैं तो आपकी समझ और आपकी अंदर की आवाज आपको पहले से ही ना बहुत कुछ इंडिकेशंस दे रही है, साइन दे रही है। हो सकता है कि आपको पहले से ही महसूस हो रहा होगा कि कौन आपके लिए सही है और कौन नहीं है, और किसी इंसान को अभी भी आपको छोड़ना यहाँ पे मैं देख रही हूँ मुश्किल लग रहा है। वो चाहे कोई किसी तरह का रिश्ता है, कोई फैमिली का है, या काम की जगह पे है, या कोई आपका पुराना रिलेशनशिप है। कोई इंसान बहुत गहराई से अभी भी आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन अभी आपकी जो एनर्जीज है ना वो पहले जैसी नहीं है। सामने वाला इंसान ना अंदर से कमजोर पड़ रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। पर मैं एक बात जरूर कहूंगी, आपकी लाइफ में जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो कोई छोटे चेंजेस नहीं है, न्यू बिगनिंग्स हैं। आपने जो चीज चुपचाप मांगी थी, जिस चीज के लिए आपने किसी को बताए बिना प्रेयर्स की थी, जिसका आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे ना, उसकी एनर्जीज ऑलरेडी यहाँ पे मुझे मूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी एनर्जीज ऑलरेडी मूव कर रही हैं। मुझे लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से ना आपकी लाइफ में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, जैसे कि पैसे की टेंशन हो सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम हो सकती हैं, फ्यूचर को लेके आप अंदर से काफी परेशान हो सकते हो, और ऐसा है कि आप किसी को ये बातें बता भी नहीं रहे हो।
बाहर से बिल्कुल आप नॉर्मल हो, लेकिन अंदर से आप बहुत कुछ चैलेंजेस अपने मन में फेस कर रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पे ना इन कार्ड्स की एनर्जी से एक बात जरूर आपको बोलूंगी कि आपकी लाइफ का एक पुराना चैप्टर मुझे यहाँ पे खत्म होते हुए दिख रहा है। कुछ नई चीजें, नई ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में मुझे आती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। आपका वो पुराना वर्जन जो हर किसी को खुश रखने में लगा रहता था, ये सोचने में लगा रहता था कि किसी को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, या हर किसी को एक्सप्लेनेशन देने में लगा रहता था, लोग क्या सोचेंगे ऐसा सोचता था, वो वर्जन अब जो है ना ट्रांसफॉर्म हो रहा है। वो वर्जन जो है वो पीछे छूट रहा है धीरे धीरे। अब आप चेंज हो रहे हो, ठीक है। आपकी यहाँ पे मैं देख रही हूँ कोई पुरानी विश जो है वो पूरी होने की एनर्जीज हैं। वो चीज जिसके लिए आपने कभी दिल से बोला था कि काश ये काम मेरा बन जाए, काश ये चीज मेरी हो जाए, उसकी एनर्जीज अब आपकी तरफ आ रही हैं। सो बी रेडी टू एक्सेप्ट दोज ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। और एक चीज यहाँ पे बहुत क्लियर है, आपने लोगों से ना थोड़ा डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और ये सही भी है। हर किसी को आपका टाइम मिले जरूरी नहीं है, हर किसी को आप रिप्लाई करें ये जरूरी नहीं है, हर कन्वर्सेशन का आपको पार्ट बनना जरूरी नहीं है, हर किसी को अपनी लाइफ के बारे में बताना कोई जरूरी नहीं। ये बहुत अच्छी बात है ऑनेस्टली मैं आपको बोलूं तो, क्योंकि अब आपको ना समझ में आ रहा है कि आपका जो पीस है वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग आपके इस बिहेवियर को भी बहुत ज्यादा नोटिस कर रहे हैं। उन्हें ये लगता है कि उन्हें आपके बारे में सब पता है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। जिन लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था ना कि वो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप पहले की तरह सब कुछ शेयर नहीं कर रहे हो। अब आप चुप हो, अपने अंदर रखते हो बातें। लेकिन मैं यही बोलूंगी कि ये जो चीज है ना, ये किसी भी तरह की वीकनेस नहीं है, ये आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी पावर है। और मुझे यहाँ पे एक स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। जहां आपने लोगों को इतना दिया है अपनी तरफ से, अब वहां आपको रिसीव करने का टाइम आ रहा है। आपने लोगों की हेल्प की है, आपने लोगों को अपने रिसोर्सेज से सपोर्ट किया है, इमोशनल सपोर्ट दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया है, फिजिकल सपोर्ट दिया है। किसी के डिफिकल्ट टाइम में उनके साथ आप खड़े रहे हैं। लेकिन जब आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत थी तब आपको इतना सपोर्ट नहीं मिला। कहीं ना कहीं आपको जो है डिप्रेशन जैसी एनर्जीज में भी जाना पड़ा। लेकिन अब बैलेंस जो है वो वापस आ रहा है लाइफ में। और मैं बोलूंगी यहाँ पे पैसे की भी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। मुझे एक नहीं, मल्टीपल आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं। और मनी के साथ साथ ना प्यार की भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत है। आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन, कोई न्यू रिलेशनशिप आ सकता है। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई पुराना ही रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें कोई इश्यूज चल रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, नो कांटेक्ट है या लेस कांटेक्ट में है आप, तो उसमें जो है आपके बहुत ज्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं। आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, प्यार आएगा, ठीक है। दोनों ही कार्ड्स, दोनों डेक से मुझे लव के कार्ड आए हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ आप बहुत सारी चीजें ना अकेले कैरी कर रहे हो, बहुत कुछ आपने अकेले संभाला है अपने जीवन में। आपको ऐसी एनर्जीज भी आती होंगी कि अब मैं और कितना हैंडल करूं, मेरी लाइफ कब आसान होगी, मेरी टर्न कब आएगी। लेकिन अब एनर्जीज चेंज हो रही हैं, ठीक है। ओके, यहाँ मैं देख रही हूँ किसी को ना
लगा था कि वो आपके अगेंस्ट कुछ करके बच जाएंगे, या उन्हें लगा था कि आपके खिलाफ जाकर भी ना वो इजीली एस्केप आउट कर जाएंगे सिचुएशन से। लेकिन यहाँ पे ना ये जो एनर्जीज हैं, ऐसा लग रहा है कि आप अभी अभी ना किसी बड़ी परेशानी से गुजरे हो, किसी तो बड़ी प्रॉब्लम से आप निकले हो। पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन कुछ बड़ा तो हुआ है। हमारी लाइफ में देखो अच्छे और बुरे टाइम आते रहते हैं, लेकिन आप अभी कुछ ऐसा फेस करके आए हैं और उससे बाहर निकल कर आए हैं। आपने सब कुछ, यहाँ पे मैं देख रही हूँ, काफी कुछ सह लिया है। आप सरवाइव कर गए हो उस बुरी सिचुएशन से। अब आप खुद को हील करने में लगे हो, खुद को संभालने में लगे हो, और दोबारा अपनी स्ट्रेंथ आप इकट्ठा करने में लगे हुए हो। और ये जो पर्सन है ना, जो यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की रिवर्स एनर्जीज में है, इसे लग रहा है कि इसने आपको कंप्लीटली हरा दिया है। इसे लगा था कि आप ना ऊपर नहीं उठ पाओगे, कभी वापस नहीं आ पाओगे। लेकिन देखिए, आप फिर से उठ रहे हो। आप अभी भी शाइन कर रहे हो, आप अभी भी स्टार हैं। किसी को लगा था कि अब आपके लिए सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अब वही पर्सन बहुत ज्यादा नर्वस एनर्जीज में हो। उसे डर है कि कहीं ये बात सामने ना आ जाए कि उसने आपके साथ क्या किया है। मास्क, मुखौटा पहने हुए कोई आपके लाइफ में था, उसने बैकग्राउंड में कुछ चालाकियां की हैं, कुछ ऐसा किया था जो सामने से नहीं समझ में आ रहा था। और अब वो ये सोच रहा है कि कहीं आपको ना पता ना चल जाए कि ये सब उसने किया है। मुझे नहीं पता कि उसने आपको फाइनेंशियल लॉस देने की कोशिश की है, आपके किसी काम में उसने रुकावट बनने की कोशिश की है, आपकी ग्रोथ को रोकने की कोशिश की है। लेकिन अब आपको कुछ ना यूनिवर्स की तरफ से रिसीव होने वाला है, और वो एक ऐसी चीज होगी कि यूनिवर्स किसी चीज को, किसी इंसान को आपकी लाइफ में भेजेंगे जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको कुछ दे सकते हैं, आपको किसी अपॉर्चुनिटी से मिलवा सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिट होगा, आपका फायदा होगा। जो कुछ भी उन्होंने किया वो आपको रोक नहीं पाया। हाँ, हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई होगी, लेकिन आपको रोका नहीं जा सका। हर चीज किसी रीजन से होती है, हर चीज अपने सही टाइम पर होती है। और यहाँ पे एनर्जीज बता रही हैं कि इस इंसान ने आपके साथ गलत तो किया है, पर ये चीज भी है कि उसकी लाइफ में भी चीजें जो है ना वो आराम से नहीं चल रही हैं। अभी उसकी किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही है। काम जो है वो खराब हो रहे हैं, चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। आप एक ऐसे दौर से निकल कर आए हो जहां आपकी ना इज्जत, आपकी इमेज या आपके नाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप उस दौर से अब निकल चुके हैं। किसी ने शायद ना आपके बारे में ऐसी बातें फैलाई हैं जो पूरी तरह सच नहीं है। किसी ने आपकी बात को गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। किसी ने आधा सच लेके उसे इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि आपकी ना पूरी इमेज लोगों के सामने गलत तरीके से रखी गई है। और हो सकता है कि उस समय ना आपको ऐसा लगा हो कि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा। आप सोच रहे हो कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया है, लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी सफाई किस किस को दूं, मैं किस किस को अपने बारे में सही बताऊं, एक्सप्लेन करूं। जो लोग मुझे जानते थे वो भी अब मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, यहाँ पे जो कार्ड्स की एनर्जीज है ना, वो ये कह रही है कि सच को ज्यादा समय तक दबाकर नहीं रखा जा सकता। आपकी सिचुएशन में ना अब एक चेंज आ रहा है, और ये चेंज जो है ना, यहाँ पॉसिबिलिटी है कि मुझे ना यहाँ पे दूसरे मौके की एनर्जीज नजर आ रही हैं। किसी चीज का ना दोबारा आपके जीवन में आना, किसी अपॉर्चुनिटी का वापस आपको मिलना, किसी रिश्ते में सुधार होना, या आपकी जो खोई हुई इमेज है उसका दोबारा बनना, इनमें से कुछ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ना दूसरा मौका इसलिए आ रहा है क्योंकि पहला मौका आपके हाथ से
स्वाभाविक रूप से नहीं गया था। उसे किसी की बातों ने, किसी की गलत फहमी ने, किसी की अफवाह ने, गलत सोच ने अफेक्ट किया था। किसी ने आपके बारे में बातें की हैं, छोटी छोटी बातें की हैं, थोड़ी थोड़ी की हैं, धीरे धीरे वो जो बातें हैं वो बड़ी होती चली गई। और फिर वही बात एक इंसान से दूसरे इंसान से तक और दूसरे से तीसरे तक फैलती चली गई। और एक टाइम ऐसा आया जब लोगों ने बिना पूरी सच्चाई जाने आपके बारे में अपनी एक राय बना दी। हो सकता है कि कुछ लोगों ने आपको बहुत गलत भी समझा है, कुछ ने आपको किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल भी ठहराया है, दोषी भी ठहराया गया है। और कुछ लोगों ने तो सिर्फ इसलिए आपका साथ नहीं दिया क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो आपका साथ खड़े होंगे ना तो लोग उनके बारे में बातें बनाएंगे, बातें करेंगे। लेकिन अब मैं बोलूंगी कि यहाँ पे एनर्जीज बदल रही हैं। अब सच अब जो सच है ना वो सामने आने की पूरी पूरी यहाँ पे चांसेस हैं और बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। आपके नाम, आपके काम, आपकी पहचान और आपकी जिंदगी में एक तरह की ना मुझे बहुत क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। जहां पहले ना लोगों का भ्रम फैला हुआ था, वहीं अब ना लोगों की जो क्लैरिटी है वो आपके सामने आएगी। जहां पहले बातें थी वहां अब सच्चाई आएगी। जहां पहले लोगों ने आपको गलत समझा था वहां अब सब लोग आपको समझेंगे कि आपकी ट्रू स्टोरी है क्या, आपकी असली कहानी थी क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ना हर किसी के सामने खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम जो है ना वो खुद ब खुद सब कुछ दिखा देगा। यहां मुझे टाइम की भी ना बहुत स्ट्रांग एनर्जीज मिल रही हैं। कुछ चीजें देर से हुई हैं लेकिन वो रुकी नहीं है कभी भी। आपका रास्ता रुका हुआ लग सकता है आपको, आपको लग सकता है कि आपकी जिंदगी आगे नहीं मूव कर रही है, लेकिन एक्चुअली में आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। आपका जो मौका है, जो चांसेस हैं, वो खत्म नहीं हुए हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो जीवन ही खराब हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं है। बस चीजें जो हैं वो सही टाइम पे अनफोल्ड होने का वेट कर रही हैं और वही टाइम अब धीरे धीरे आपके ना फेवर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए ना ये बात बहुत गहरी हो सकती है कि आपने बहुत कुछ खोया था, लेकिन जो आपका था ना वो आपसे हमेशा के लिए छीना नहीं जा सकता। आपने शायद पैसे अपने लॉस्ट किए हैं, आपके काम का नुकसान हुआ है, किसी रिश्ते से आपकी दूरी बनी है, लोगों का भरोसा खोया है आपने, या फिर आपकी इमेज को इतना नुकसान हुआ कि आपको लगा कि अब सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। ये शायद आपको इतना भी लगा होगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आपने जो सहा है उसने आपको खत्म नहीं किया है, उसने आपको बल्कि और मजबूत बनाया है, स्ट्रांग किया है। आप अब पहले जैसे इंसान नहीं रहे हैं। आपके खिलाफ यहाँ पे एविडेंस चलाई जा रही है, बर्निंग एविडेंस। आपको डिप्रेशन में लाने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है। बट अब आप जो हैं लोगों की बातों पे ऐसे ही भरोसा नहीं करते हो। अब आप हर किसी को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देते हो। अब आपने अपने लिए बाउंड्रीज बना ली हैं और सबसे बड़ी बात है आपने अपने अंदर एक ना ताकत को पहचान लिया है। यहां मैं देख रही हूं ज्ञान की और ईश्वर की शक्ति जो होती है ना उसकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। अगर आपके जीवन में नंबर 7 या 77 या 777 आपको बार बार दिखाई दे रहा है ना, तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कहूंगी कि नंबर से ज्यादा जरूरी है कि जिस समय आपको लगा कि कोई आपके साथ नहीं है, उस समय भी आपको ये चीज पर ट्रस्ट करना है कि आप कभी भी अकेले नहीं थे। आप डिवाइन के बच्चे हैं, आपके ऊपर ना डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपके ऊपर डिवाइन की सुरक्षा है। और कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे धैर्य का संकेत भी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना पेशेंस का भी मैसेज है। आपको बहुत कुछ सहना पड़ा है, आपको अपनी बात रखने तक का भी मौका नहीं मिला,
आपको गलत समझा गया, आपके बारे में ऐसी बातें कही गई जिनका जवाब देना भी आपके लिए मुश्किल था। लेकिन फिर भी उस टफ टाइम में, उस मुश्किल हालातों में भी ना, आपने बहुत खूबसूरती से अपने आप को संभाला। आपने अपने आप को टूटने नहीं दिया, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। और यही उन लोगों के मुंह पे ना सबसे बड़ा उनके जवाब है, पड़ा एक तरह से उनके मुंह पे। मुझे यहाँ पे एक बहुत मजबूत एनर्जी मिल रही है कि आपने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा ना इम्तिहान पार किया। आपके लिए कोई छोटी परेशानी नहीं रही होगी। ये एक ऐसी सिचुएशन थी जिसने आपकी सोच, आपका विश्वास, आपके रिश्ते और आपकी पूरी जिंदगी को हिला दिया। लेकिन अब चीजें ना वापस अपनी जगह पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ना ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है जैसे जो कुछ आपसे छीन लिया गया था, वो अब धीरे धीरे आपके पास वापस आ रहा है। पैसा वापस आ सकता है, काम में सुधार हो सकता है, नई आपको कोई सक्सेस मिल सकती है किसी काम में, आपकी पहचान दोबारा बन सकती है। और जो लोग आपको बहुत ज्यादा हल्के में लेते थे, वही लोग अब आपकी इंपॉर्टेंस को पहचानेंगे, आपकी कीमत समझेंगे। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे नजर आ रही है कि आपकी इस पूरी सिचुएशन में रिश्तों की भी बहुत बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है। ये किसी एक व्यक्ति से शुरू हुआ हो सकता है, किसी पुराने रिश्ते से, किसी दोस्त से शुरू हो सकता है, किसी परिवार के इंसान से शुरू हो सकता है, या किसी पुराने प्रेम संबंध से, या फिर ऐसा इंसान हो सकता है जो आपकी जिंदगी में, जिंदगी के बारे में ना जरूरत से ज्यादा जानता था। यस। इस व्यक्ति ने शायद आपकी ना कोई बात दूसरे लोगों तक पहुंचाई है, और फिर बात एक से दूसरे तक गई है, और धीरे धीरे ये कहानी में बदलती चली गई। कुछ लोगों के लिए ये उनकी लव लाइफ से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। लव लाइफ की भी एनर्जीज है ना यहाँ पे। आपके पुराने रिश्तों को लेके बातें हुई हैं, किसी के साथ किसके साथ आपका रिश्ता था, किसके साथ नहीं था, किसके साथ आप बात करते थे, किसके साथ नहीं करते थे, इन बातों को लेके ना लोगों ने अपनी कहानियां बना ली हों। ऐसा हो सकता है। किसी ने आपको किसी के साथ ना छोड़ दिया, किसी ने आपके बारे में ऐसा कहा कि आपका किसी के साथ लव अफेयर हो सकता है, या किसी पुराने इंसान की वजह से आपकी ना इमेज को खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन यहां मैं यही देख रही हूं कि आपको इन सभी बातों का पता ही नहीं था। हो सकता है किसी और के रिश्ते में कुछ हुआ हो और उसका दोष आप पर डाल दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कोई इंसान जो है ना खुद किसी गलत स्थिति में था, लेकिन उस इंसान ने लोगों के सामने कहानी कुछ और बना दी, और आप उस पूरी सिचुएशन के बारे में बिल्कुल अनजान थे। फिर भी लोग आपको जिम्मेदार मानने लगे, और यही इस रीडिंग का सबसे बड़ा ना उलझन वाला पार्ट है। आप खुद किसी ऐसी बात के बारे में नहीं जानते थे, फिर भी आपको ना उसके लिए जवाब देना पड़ा। आपने कुछ किया भी नहीं था, लेकिन आपको सफाई देनी पड़ी। और शायद सबसे बड़ा दर्द ना इसी बात का था। आपके मन में ये चीजें आई हैं, अगर मैं इसमें था ही नहीं तो मुझे सजा क्यों मिल रही है, मुझे दोषी क्यों ठहराया जा रहा है। लेकिन अब मैं बोलूंगी चीजें ना बदल रही हैं। सच्चाई सामने आने की एनर्जीज यहाँ क्लियरली दिखाई दे रही हैं। जो लोग अभी तक एक तरफ की कहानी सुन रहे थे ना, वो दूसरी तरफ की बात जरूर सुनेंगे, और अब पूरी की पूरी तस्वीर सामने आएगी। कई लोगों को समझ में आएगा कि उन्होंने आपको गलत समझा था। यहाँ मुझे ना बहुत मजबूत पछतावे की, रिग्रेट की एनर्जीज मिल रही हैं। कोई बहुत पछताने वाला है। कुछ लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और उन्हें ये चीज समझ में आएगी कि ओ, हमने तो इसको गलत समझ लिया था, हमने इसकी बात ही नहीं सुनी थी। उन्हें ये पछतावा होगा। उन्हें ये चीज लगेगी कि काश हमने पहले ही इसकी सच्चाई को जानने की कोशिश की होती।
लेकिन उस समय तक आप काफी चेंज हो चुके होंगे, आप बदल चुके होंगे, क्योंकि आपने उस दर्द से कुछ सीखा है, आपने अपने लेसन्स लर्न कर लिए हैं। अब आप हर किसी को अपनी जिंदगी में वापस आने की परमिशन नहीं देने वाले हैं। अब आपने अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बना ली है। लेकिन यहां मैं आपको कहूंगी कि बाउंड्रीज बनाने में और दीवार खड़ी करने में फर्क है। आपको हर किसी के लिए ऐसा नहीं करना कि अब मैं किसी को भी बात ही नहीं करूंगी, सबसे कट ऑफ कर लेना, नहीं, ऐसा नहीं करना। बस आपको ये चीज सीखनी है कि आपकी जिंदगी में कौन आने लायक है और कौन नहीं है। आपकी एनर्जीज ना अब बहुत स्ट्रांग बन चुकी हैं। जो लोग पहले आपको आसानी से परेशान कर देते थे ना, अब वही लोग आपकी जिंदगी तक आसानी से पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कार्ड्स में ना एनर्जी दिखाई दे रही है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा थक चुका है, बहुत ज्यादा थक चुका है, लेकिन फिर भी वो बहुत मजबूती से वापस खड़ा हुआ है। आप बहुत ज्यादा, आपने ऐसी सिचुएशंस अपनी लाइफ में देखी हैं कि आप बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे थे, मतलब कि बिल्कुल आप टूटने वाली कगार पे थे। आपने यहां तक सोचा कि बस अब मुझसे और नहीं होगा, मैं इससे और ज्यादा सहन नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, अब मैं और नहीं लड़ सकता हूँ, इन हालातों से नहीं मैं बच के निकल पाऊंगा या पाऊंगी, सब कुछ छोड़ देना ही सही होगा। लेकिन फिर भी आपने उन मुश्किल टाइम में अपने आप को संभाला, और यही रीजन है कि आज आप यहाँ खड़े हैं, इन एनर्जीज को ले पा रहे हैं, इस ज्ञान को ले पा रहे हैं, इस रीडिंग तक आप पहुंचे हैं, क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी। अब यहाँ पे ना आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है कि रणनीति से चलिए। अगर आपके खिलाफ बहुत सारी बातें हैं तो हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है, हर इंसान को सफाई देना जरूरी नहीं है। किसी ने अगर आपके बारे में कोई बात फैला दी, अफवाह फैला दी है, तो उसके पीछे भागना जरूरी नहीं है। कभी कभी ना चुप रहकर भी सही टाइम का वेट करना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होता है। अगर आप सच में सही है ना, तो आप अपने काम को, अपने व्यवहार को और अपने जीवन को बोलने का मौका दीजिए, उससे लोग आपको जज करेंगे। आपको हर किसी को बताने की मुंह से जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समय खुद बता देगा कि कौन सही और कौन गलत है। यहां मुझे एक बहुत ही ना ब्यूटीफुल चेंज की एनर्जीज दिख रही हैं। आप जिस चीज को पहले अपनी सबसे बड़ी परेशानी समझ रहे थे ना, वही चीज आगे चलकर आपकी ताकत बन सकती है। जिस वजह से लोग आपको देख रहे थे ना, उसी वजह से नए लोग भी आपको जान सकते हैं। जिस घटना ने आपको अंदर से वीक करने की कोशिश की थी ना, कमजोर बनाने की कोशिश की थी, आपके जीवन में वही चीज एक नया रास्ता ओपन अप करेगी। कुछ लोगों के लिए ये ना पैसा और काम से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। आपके काम में आपकी पहचान बढ़ेगी, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और जो लोग आपके रास्ते को रोक रहे थे ना, उनका असर धीरे धीरे अब आपकी लाइफ में कम होता चला जाएगा। मतलब कि अंत में जीत आपकी तरफ दिखाई दे रही है। लेकिन ये जीत सिर्फ लोगों को गलत साबित करने की जीत नहीं है, ये आपकी खुद की जिंदगी वापस पाने की जीत है। आप अब उस जगह से निकल रहे हैं जहां आपको लगातार डर था कि लोग क्या सोचेंगे। अब आपकी सोच बदल रही है। आप ये सोचोगे कि लोग जो सोचते थे उनको सोचने दो, मुझे पता है कि मैं कौन हूं, और यही आपकी असली आजादी होगी, फ्रीडम होगी। और क्या एनर्जीज आ रही हैं देखते हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या एनर्जीज है बस, और आगे की एनर्जीज देखिए आप क्या बताना चाहते हैं बस। ओके, बैंक फेलियर, I hate nothing about you, anger management, red lipstick stains, envy। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कोई इंसान ना, कोई है जो आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन है। जो एनर्जीज है यहाँ पे, ये जो इंसान है ये आपसे कुछ कहना चाहता है, इसके मन में ना बहुत सारी बातें हैं।
कई बार उसने शायद ना सोचा भी है कि आपको ये मैसेज वो कर दे, मतलब वो बार बार अपने हाथ में फोन उठा रहा है, आपका नाम देख रहा है, क्लिक कर रहा है और वो आपको मैसेज करने के लिए बार बार सोच रहा है, आपसे वो सोच रहा है आपसे बात कर लूं, आपके सामने अपनी बात रख दूं। लेकिन जैसे ही वो ऐसे करने के बारे में सोचता है ना, उसके अंदर डाउट्स आने लग जाते हैं, उसके अंदर डर आने लग जाता है, उसके अंदर एक झिझक सी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे, पुरानी बातें याद करने लग जाता है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात पता है क्या है, उसके अंदर ये डर है कि आप पता नहीं कैसे उसको जवाब दोगे। ये जो इंसान है ये आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसने अभी तक आपको पूरी सच्चाई नहीं बताई है। मुझे यहाँ पे बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति के मन में ना कोई ऐसी बात है जिसे उसने आपसे छुपा कर रखा था। और ये जरूरी नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी या कोई गलत बात ही हो, लेकिन ये ना कोई ऐसी मैं बोलूंगी भावना है या ऐसी कोई सच्चाई है या राज है जिसे वो स्वीकार करने से ना खुद भी बच रहा है। क्योंकि अगर वो इसे स्वीकार कर लेता है तो उसे अपने पुराने फैसलों का भी सामना करना पड़ सकता है। और यही वो चीज है जो उसे बहुत ज्यादा डरा रही है। ये जो इंसान है ना, ये अभी भी अपने मन में किसी बात को ना नकार रहा है। वे खुद को ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना जुड़ा हुआ नहीं हूं। आपकी गैर मौजूदगी ना इस इंसान को उसकी असली भावनाओं का एहसास करा रही है। जब आप सामने थे तब शायद इस इंसान को लगता था कि वो आपके बिना रह लेगा, वो अपने आप को संभाल लेगा, उसे लगता था कि वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेगा। लेकिन अब उसे आपके साथ बिताया हुआ हर वक्त, हर एक मोमेंट याद आ रहा है। और मैं यहाँ देख रही हूँ कि वो इंसान बहुत जल्दी आप तक रीच आउट करेगा, आप तक पहुंचेगा और अपने मन की सब बातें आपको बताएगा। हो सकता है कि वो भी उन्हीं लोगों की बातों में आ गया हो जिन्होंने आपके बारे में नेगेटिव बातें फैलाई थी, नेगेटिव अफवाहें फैलाई गई थी आपको लेकर। तो हो सकता है ये उन्हीं में से एक हो जो अब रिग्रेट की एनर्जीज में है। आगे की एनर्जीज में लेती हूँ। अब आगे देखते हैं क्या एनर्जीज है। यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या आने वाले हैं, देखते हैं। ओके, उनके दिल में अब तुम्हारी जगह है, चाहे वो एक्सेप्ट करें या ना करें। कोई तुम्हें सीक्रेटली मिस कर रहा है। ये मैसेज उसी इंसान का है जो अभी अभी इस रीडिंग में आया है, जो तुम्हें तोड़ने और कमजोर बनाना चाहते थे। वही सिचुएशंस तुम्हें और मजबूत बना रही हैं। एक्सेलेंट मैसेज एंड इट कंप्लीटली रेजोनेट विद द रीडिंग आई जस्ट डिड। जो अभी अभी मैंने रीडिंग की है बिल्कुल उसी से रेजोनेट हो रहा है ये मैसेज। यूनिवर्स भी यही बात बोल रहे हैं। तुम्हारा ऑरा अब इतना स्ट्रांग हो रहा है कि वो अंदर से डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपके जो एनवीज हैं, आपके जो हेटर्स हैं, वो अब अंदर से बहुत डिस्टर्ब। Your tears were not wasted. Your time for justice has arrived. आपके जो आंसू हैं वो बेकार नहीं गए हैं। आपका समय अब आ चुका है। You don't need revenge. Karma has already taken the case. आपको किसी से किसी भी तरह का रेवेंज लेने की जरूरत नहीं है। कर्मा अपना काम खुद ब खुद करेगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। आपको अकेले टाइम बिताना है, खुद के साथ बैठना है, खुद को समझने के लिए बोला जा रहा है और अपनी आत्मा को, अपने सोल को हील करने के लिए बोला जा रहा है। आप जब अकेले बैठेंगे तो आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर शांति आएगी और आप खुद को पा सकोगे। अब मैं यहाँ पे लास्ट मैसेज लेती हूँ, फिर हम इस रीडिंग को कंप्लीट करें। रेसिप्रोकेट एनर्जी आपके लिए मैसेज है। रेसिप्रोकेट एनर्जीज मीनिंग जैसी एनर्जीज आप देंगे वैसी एनर्जीज लौटकर आपके पास आएंगी।
इसीलिए पॉजिटिव एनर्जीज भेजिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए, आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एनर्जीज ही आप तक आएंगी। प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु से जुड़िए, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस, पीस और लव फ्लो करे। सो अब हम फटाफट से नेम इनिशियल्स ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला इनिशियल मुझे दिख रहा है एच, ए, आई, के, एल, अगेन आई, अगेन एल, सी, लेटर सी, वाई, आर, अगेन ए, एंड इट्स ब्लैंक। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो इस ब्लैंक को आप अपना नेम इनिशियल समझ सकते हैं। ठीक है, सो आपका नाम इनमें से किसी भी इनिशियल से स्टार्ट होता है तो मुझे कमेंट पे जरूर बताना। आप मुझे कहाँ से व्यू कर रहे हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, मुझे ये कमेंट पे जरूर बताना। एंड आई होप आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आप इन एनर्जी से रेजोनेट कर पाए हो। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन तभी जब आप इस चैनल की एनर्जी से रेजोनेट कर रहे हैं। इस सोल फैमिली का जरूर से पार्ट बनिएगा। मैं यही उम्मीद करूंगी कि आप सभी की लाइफ में ढेर सारी अपार धन आए और अपार खुशियां आए। मेरे व्यूवर्स की लाइफ हमेशा शाइन करती रहे और आप हमेशा अबंडेंट रहें। और जैसे कि मैं आपको अपनी हर रीडिंग में बताती हूँ कि ये कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। कलेक्टिव रीडिंग्स में बहुत सारी बातें बहुत सारे लोगों के लिए होती हैं। अगर आप कोई अपनी पर्सनल बात को लेके मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में या वीडियो में ही या चैनल के बायो में मेरा नंबर मिल जाएगा। बट प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा, आगे की आपको इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी एंड स्टे डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऑलवेज। थैंक यू सो मच।